नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन इससे पहले इंतजार है तो सीट शेयरिंग का। अगर बात करें बिहार एनडीए की, तो बिहार एनडीए में तो सीटों का बंटवारा हो गया है, लेकिन अभी भी महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। हालांकि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने एक बार कहा था कि एनडीए से पहले हम यानी महागठबंधन वाले लोग सीटों का बंटवारा कर लेंगे, लेकिन अब तक महागठबंधन में ही सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, जबकि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। आपको बताया कि बीते दिनों लालू आवास में यानी राबड़ी आवास में संसदीय बोर्ड आरजेडी के संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी और कहा जा रहा है कि सीटों का फॉर्मूला तय कर लिया गया है और ये फैसला लिया गया है कि लालू प्रसाद यादव ही मुहर लगाएंगे कि आखिर सीटों का बंटवारा किनके बीच होगा और उम्मीदवार जो है वो कौन से पार्टी कहाँ के होंगे। तो अंतिम मुहर जो है यानी उम्मीदवारों को कहाँ से टिकट मिलेगी, उसका अंतिम मुहर लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव ही होंगे। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को पार्टी के उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम फैसला लेने के लिए अधिकृत किया गया है। बुधवार को 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर पार्टी के राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता राज्य संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने की। बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नाम अंतिम निर्णय लेने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को अधिकृत किया गया है और इसकी अनुशंसा राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड से की गई। वहीं इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, इसकी अध्यक्षता लालू प्रसाद ने की। इस बैठक में राज्य संसदीय बोर्ड की अनुशंसा को मंजूरी प्रदान की गई। बता दें कि अभी तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि 1-2 दिनों में कांग्रेस और आरजेडी की ओर से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा सकती है। दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर अहम बैठक भी हुई है। 2 दिन पहले राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है और 1-2 सीटों को लेकर जो मतभेद है उन्हें 2 से 3 दिनों में सुलझा लिया जाएगा। इससे पहले तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि वे महागठबंधन में एनडीए से पहले सीट शेयरिंग का मसला सुलझा लेंगे। हालांकि एनडीए हो या महागठबंधन, अभी भी गतिरोध बना हुआ है और सीट शेयरिंग का मसला इतनी आसानी से हल होता नहीं दिख रहा है। इससे पहले जो खबर आई थी उसके अनुसार राजद 30 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और कांग्रेस को 7 और वाम दलों को केवल 3 सीटें देने के पक्ष में है। इस तरह राजद को लेकर यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के महागठबंधन छोड़ने के बाद के हालत में सारा फायदा खुद हजम करना चाहती है। नीतीश कुमार के रहते राजद और जदयू के 15-15 सीटों पर लड़ने की बात कही जा रही थी। अब नीतीश कुमार एनडीए में चले गए हैं तो राजद खुद 30 सीटों पर लड़ने की सोच रही है। यही बात कांग्रेस और वाम दलों की नाराजगी का कारण बना हुआ है। तो देखिए, जो तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम एनडीए से पहले महागठबंधन वाले लोग सीटों का फॉर्मूला तय कर लेंगे और ये मसला सुलझा लेंगे, लेकिन ये मसला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि एक तरफ आपको बताएं कि एनडीए में तो सीटों का बंटवारा हो गया है, लेकिन अभी भी महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। खींचतान का दौर जारी है। एक तरफ कांग्रेस अपने पर अड़ी हुई है तो वहीं वाम दल के नेता जो हैं वो अपने पर अड़े हुए हैं, तो वहीं आरजेडी छोड़ना नहीं चाह रही है। अब ऐसे में लालू प्रसाद यादव को अधिकृत किया गया है कि वही राजद के उम्मीदवारों का नाम तैयार करेंगे। अंतिम मुहर जो है वो लालू प्रसाद यादव ही लगाएंगे। होगा क्या, भविष्य तय करेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।